तो द रिटेलर्स मनी के एक और एपिसोड में आज हम बात करेंगे सेफ्टी के बारे में। देखिए, पैसे तो हम सब कमाते हैं और कमाने भी चाहिए। अलग अलग तरीकों से पैसे कमाते हैं, उसको इन्वेस्ट भी करते हैं, वेल्थ क्रिएट करते हैं, लेकिन सेफ्टी वाला फैक्टर शायद कहीं ना कहीं मिसिंग रह जाता है। तो इस वीडियो में कवर करेंगे कि किस सेफ्टी की हम बात कर रहे हैं। आप इमेजिन कीजिए एक सिचुएशन, आपकी एज है अभी 27 साल, आपकी नई नई शादी हुई है, आपका एक बच्चा है, आप एक मकान में रहते हैं जिसकी आप किस्त देते हैं, वो आपका अभी तक अपना नहीं हुआ, यानी कि लोन पे मकान है, आप उसकी किस्त देते हैं। आपकी सैलरी ठीक ठाक है, काम घर का अच्छे से चल रहा है, सब कुछ ठीक है। अचानक आप रोड पे निकल रहे हैं और आपको एक कोई जीप वाला या ट्रक वाला एक टक्कर मार देता है। आपके दोनों पैरों में मेजर फ्रैक्चर हो जाता है, जिसकी सर्जरी करनी पड़ती है और आप काफ़ी बुरी हालत में हो जाते हो। आप 1 डेढ़ साल तक पैदल चलने की स्थिति में नहीं आ पाते। आपकी जॉब जाने का भी खतरा मंडराता है, आपकी इनकम खत्म हो जाती है। ऐसी सिचुएशन अगर लाइफ में कभी आ जाए तो आप क्या करोगे? अब मैं ऐसी सिचुएशन की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आज से तकरीबन 25 साल पहले मेरी लाइफ में ये स्थिति आई थी और मैं करीब 1.5 साल तक वैसाखियों पे चला। मतलब 1 साल तक तो चला ही नहीं, उसके बाद चला भी तो वैसाखियों पे चला। वैसाखियों पे चलने के बाद फिर से जो सर्जरी हुई थी, उसके अंदर प्लेट्स पड़ी हुई थी, वो टूट गई। तो वो काफ़ी ज़्यादा लंबा काम हो गया, लेकिन जवानी का जुनून था और जोश भी था, तो इन सब से उभर करके वापस आ गए और सब कुछ ठीक ठाक है। आज सब कुछ ठीक ठाक है, आपके सामने बैठ के बात कर रहे हैं। उस समय तो ज़िंदगी मौत की बात बन चुकी थी। ये सब कहानी मैं अपने आप को इसलिए समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ, क्योंकि इसका इस वीडियो से बहुत कुछ लेना देना है। द सेफ्टी फर्स्ट इस वीडियो का टॉपिक हमने रखा है। देखिए, सेफ्टी कैसे कैसे होती है। आप इंश्योरेंसेस लेते हैं, इंश्योरेंस एजेंट आपके पास आते हैं, आपको बहुत तरीके के प्रोडक्ट बेच करके चले जाते हैं और आप सोचते हैं कि बहुत बढ़िया हमने इन्वेस्टमेंट कर लिया और सब कुछ ठीक है। इंश्योरेंस के नाम पे सबसे ज़्यादा मिस सेलिंग अगर किसी भी प्रोडक्ट पे होती है तो इंश्योरेंस वाले प्रोडक्टों में होती है, ऐसा मुझे लगता है। मैं किसी भी इंश्योरेंस वाले के अगेंस्ट बात नहीं कर रहा। हाँ, लेकिन कुछ इंश्योरेंस ऐसे होते हैं जिनको प्रमोट नहीं किया जाता, लेकिन वो काफ़ी वैल्यूएबल इंश्योरेंसेस होते हैं जिसको हर आदमी को लेना ही चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, उस दौरान लकीली मैंने अपना दिमाग लगाया या मेरे को किसी ने एडवाइस किया है, वटेवर, उस समय तो इतना एक्सपीरियंस भी नहीं था लाइफ का। मैंने जो पॉलिसी ली हुई थी, इस एक्सीडेंट के बाद मेरे को उस पॉलिसी के अगेंस्ट 3,89,000 रुपीज़ इंश्योरेंस कंपनी से मिले। कितने? 3,89,000। आज से 25 साल पहले, जिसकी आज की डेट में आप वैल्यू अगर लगाते हो, फाइनेंस के आप लोग आदमी हो, मेरा वीडियो देखते हो, 12% के CAGR के हिसाब से भी लगाओगे तो तकरीबन 60 लाख बैठेगा। तो 60 लाख का क्लेम मेरे को इंश्योरेंस कंपनी से मिला। आप कहोगे कि आप तो बहुत मोटा प्रीमियम देते होगे। नहीं सर, बिल्कुल नहीं। उस समय मैंने मात्र 1100 या 1200 रुपये सालाना का प्रीमियम दिया करता था मैं उस पॉलिसी के ऊपर। वो पॉलिसी कौन सी होती है? उस पॉलिसी का नाम होता है पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी। इसके बारे में आपने कुछ लोगों ने शायद सुना हो, कुछ लोगों ने नहीं सुना। लेकिन नहीं सुने वालों की संख्या ज़्यादा इसलिए होगी क्योंकि नॉर्मली इंश्योरेंस कंपनी इन प्रोडक्ट्स को प्रमोट नहीं करती है। क्यों नहीं प्रमोट करती है? क्योंकि एक तो प्रीमियम बहुत थोड़ा आता है और दूसरा जो उनके एजेंट होते हैं ना, उनको कमीशन भी बहुत कम मिलता है। ना के बराबर भाई, 2,000 3,000 रुपये प्रीमियम अगर आज की डेट में अगर देना भी पड़े तो क्या कमीशन मिलेगा उन्हें? तो किसी का इंटरेस्ट नहीं होता इनको बेचने का। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट पॉलिसी ये होती है, आपको लेना ही चाहिए। अब आप इस पॉलिसी के थोड़े से फीचर्स मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए आपने 10 लाख रुपए का सम एश्योर्ड लिया, हालांकि मैंने तो 25 साल पहले 10 लाख का लिया हुआ था। आपने मान लिया 10 लाख रुपए का आज आपने सम एश्योर्ड इसका लिया और आप उसका प्रीमियम देते हैं करीब, मेरे ख्याल से 1,500 2,000 रुपये इस समय करीब होगा। 2,000 रुपये भी अगर आप उसका सालाना प्रीमियम देते हैं तो 2,000 रुपये तो कुछ भी नहीं होते हैं, यानी कि करीब करीब 180 150 या 160 रुपये महीना, उतना तो आप पान खा करके थूक देते हो।
अब आप इसमें सेफ्टी देखो, खुदा ना करे आपका एक्सीडेंट हो जाए, भगवान ना करे आपको एक्सीडेंट हो जाए, तो आपको इंश्योरेंस कंपनी आपके सम एश्योर्ड का 1% पर वीक, यानी कि 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस है तो 10,000 रुपए वीकली देगी, जब तक आपको डॉक्टर लिख के नहीं दे देता ये काम करने के लिए फिट हो गया है बंदा। इसके अलावा जितना भी आपका क्लेम बनेगा उसके ऊपर 20% तक का मेडिकल रिइंबर्समेंट भी कंपनी करेगी। मान लिया 10,000 रुपए के हिसाब से आप 8 वीक तक आपको कोई मेजर फ्रैक्चर हो गया और आप 8 वीक तक अपना काम नहीं करने की स्थिति में रहे, तो 10,000 रुपए के हिसाब से 80,000 रुपए तो वो मिलेंगे आपको, प्लस 20% यानी कि 16,000 रुपए आपको मेडिकल एक्सपेंसेस का रिइंबर्समेंट मिलेगा, सब्जेक्ट टू वो रिइंबर्समेंट किसी और पॉलिसी से नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर आपका हेल्थ इंश्योरेंस है तो वहां से नहीं होना चाहिए, और ऐसा भी ना हो ना कि खर्च आपका कम हुआ हो और आपको पूरा पैसा मिल जाए, जितना खर्च होगा उतना ही मिलेगा। इसके अलावा डेथ, जितना समय श्योर्ड है वो आपके डिपेंडेंट को उसका डेथ कवरेज भी मिलेगा। इसके अलावा अगर आप पार्शियल डिसेबल हो जाते हैं तो पार्शियल डिसेबिलिटी का क्लेम भी मिलता है। तो ये बहुत सारे फीचर्स इस छोटे से प्रीमियम को दे करके आप एडवांटेज ले सकते हैं। आप ये समझ लो कि 2,000 रुपये या 3,000 रुपये साल के आपने डोनेट कर दिए और आप सेफ हो गए इन केस आपका कोई देखो एक्सीडेंट तो आप अगर वॉक कर रहे हो, कोई आपको मार दिया, या आप अपने ही घर में स्लिप होकर के जीने से गिर गए, या आप कोई अपने घर में छोटा मोटा रिपेयरिंग कर रहे हो, कुछ हो गया, गिर गया, बाथरूम में स्लिप कर गए, किसी भी तरीके का एक्सीडेंट हो सकता है, आप कहीं घूमने गए हुए हो, स्लिप कर गए, मतलब कुछ नहीं पता, तो इसका कवर तो आपके पास होना ही चाहिए। मैं आपको फिर से बता दूं कि ये पॉलिसी सबके पास होनी चाहिए, जिसके पास नहीं है जरूर होनी चाहिए। इंश्योरेंस कंपनियों का इस तरीके के प्रोडक्ट को बेचने में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, बट IRDA का रेगुलेशन ऐसा है कि उनको ये सारे प्रोडक्ट भी रखने ही होते हैं, उनको रखने पड़ते हैं, बेचने पड़ते हैं, लेकिन कोई ले ना ले उनकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये पॉलिसी, ये इंश्योरेंस कवर करती हैं जनरल इंश्योरेंस कंपनियां, लाइफ इंश्योरेंस कंपनियां नहीं कवर करती, ये जनरल इंश्योरेंस कंपनी कवर करती हैं। वो कंपनी जो आपकी हेल्थ का इंश्योरेंस करती हैं, वो कंपनी जो आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस करती हैं, वो कंपनी जो आपकी बिल्डिंग का इंश्योरेंस करती है, फैक्ट्री का इंश्योरेंस करती हैं, मैरिन इंश्योरेंस करती हैं, इस तरीके की कंपनियां ये इंश्योरेंस भी कवर करती हैं। तो अब आपको बात समझ में आ गई। इन केस आप किसी एक्सीडेंट की वजह से पार्शली डिसेबल हो गए, टेम्परेली डिसेबल हो गए, तो कौन आपका ख्याल रखेगा? ये छोटा सा प्रीमियम। तो जरूर इस पॉलिसी के बारे में आप सोचिए। ज़्यादा डिटेल चाहिए तो आप हमारी टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर हमारा फ्लैश हो रहा है स्क्रीन के ऊपर। लेकिन आप इस पॉलिसी पे जरूर से जरूर ध्यान दीजिए और जरूर लीजिए, आज ही लीजिए, लेना ही चाहिए, क्योंकि एक्सीडेंट का कुछ पता नहीं होता, टाइम का कुछ पता नहीं होता, कौन सा टाइम कब खराब आने वाला है। मान लिया अर्थक्वेक आ गया और आप अर्थक्वेक में आप चपेट में आ गए, हो गया डैमेज आपका, तो डैमेज कितना सीवियर होगा आपको नहीं मालूम, लेकिन कम से कम आप फाइनेंशियली तो सेफ रहोगे ही ना। बस, तो इस वीडियो में इतना ही। और इसके अलावा अगर मैं बताऊं आपको तो लाइफ इंश्योरेंस पे एक टर्म इंश्योरेंस जरूर होना चाहिए आपके पास। टर्म इंश्योरेंस के फीचर्स की बात किसी और वीडियो में कभी कर लेंगे, अगर आप कमेंट में लिखेंगे तो डिटेल में मैं आपको समझा सकता हूं कि उसके अंदर क्या क्या कवर होता है और क्या क्या बेनिफिट्स हैं और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। बाकी जो आप एंडोमेंट पॉलिसी लेते रहते हैं, मनी बैक पॉलिसी लेते रहते हैं, वो सब बेकार के प्रोडक्ट होते हैं, उसमें कोई रिटर्न नहीं आता और आप अपने पैसे को खराब ही करते हैं। अल्टीमेटली इंश्योरेंस के नाम पे आप ले लेते हैं इन्वेस्टमेंट और उसका कोई फायदा नहीं होता आपको। तो देखिए, मैं किसी प्रोडक्ट को यहाँ पे प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, ना ही किसी प्रोडक्ट को डी प्रमोट करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं जस्ट बता रहा हूँ कि आपके पास क्या होना चाहिए। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, और आपको करना भी चाहिए। और अपनी अवेयरनेस बढ़ाने के लिए आप व्हाट्सएप पे जरूर मैसेज करें, हमारी टीम आपसे बात करेगी, आपको आपके सारी क्वेरीज का जवाब देगी। थैंक यू वेरी मच।